जितेंद्र झा जी नोएडा से। महाराज जी राधे राधे, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं नई पीढ़ी को भक्ति से जोड़ना चाहता हूँ, उसके लिए मैं क्या करूँ? भैया इसका इसलिए हमें उत्तर नहीं आता क्योंकि हम भक्ति में जुड़ना सीखा है, जोड़ना नहीं। हम आप किसी को जोड़ने के लिए बुलाए थोड़ी, कहीं गए आपको बुलाने? फोन नंबर, हमारा प्रचार प्रसार, बस इसके बाद अपनी कुटिया। रात दिन भक्ति में जुड़ना सीखा है। तो जैसे फूल में पराग आ जाता है तो भौरे मडराने लगते हैं, ऐसे जब लाडली की कृपा होती तो देखो आप सब आ रहे हो, बिना बुलाए, बिना परिचय के, बिना निमंत्रण के, बिना फोन के आ रहे हो ना। क्या हुआ? भक्ति का प्रचार अपने आप हो रहा है। मतलब भक्ति में मुझे जुड़ना है और उसका प्रचार तो अपने आप होगा। और अगर हम प्रचार करने उतरेंगे तो माया इतनी बलवान है कि फिसल के वहां खड़ा कर देगी जहां हमारे अंदर भक्ति ही नहीं रह जाएगी। अब इसको आप विचार पूर्वक समझ लो। हमारा सिद्धांत जो हमने गुरुजनों से और शास्त्रों से समझा है कि अपने को ठसाठस भगवान नाम जप और भक्ति से भर लो, तो भगवान भी कहते हैं मम भक्ति युक्तो, जो मेरी भक्ति से युक्त है वो क्या? भुवनम पुनातु, वो भुवन के भुवन को पावन कर सकता है। भैया ये कोई बुद्धिगत नहीं है कि हम किसी को बदल सकते हैं। हमारी बहादुरी कि हम अपने मन को चेला बनाकर उसे भगवान का बना दे तो बहादुर है। वही गुरु जिसने मन को चेला बना लिया, वही उपदेष्टा जिसने मन को उपदेश करके सही मार्ग में चला दिया। हम दूसरों को तो उपदेश कर सकते हैं पर अपने मन को चेला नहीं बना पाए, अपने मन को उपदेश देकर सही मार्ग में नहीं चला पाए, तो हम दूसरों का क्या कल्याण करेंगे? कभी हमने खीर बना के पाई नहीं और रोज खीर का प्रवचन करते हैं हम। खीर ऐसी, चावल इतना, दूध इतना, घी इतना, ऐसे ऐसे ऐसे। तो वो खीर का प्रवचन किसी को लुभायमान नहीं करेगा। पहले डट के बनाओ और यहां तक पाओ और पचाओ। जब पच जाएगा तब आप जब खीर का वर्णन करोगे तो आपके मुंह की मुस्कुराहट और पाने का स्वाद दूसरे को आकर्षित कर देगा। ऐसे ही हम भगवदानंद की बातें तो बहुत करते हैं पर कभी भगवदानंद भरपेट आस्वादन नहीं किया, प्रभाव नहीं पड़ेगा। और किसी से मत बोलो आप छके घूमो, तो आप छू जाएगा तो वो उसका आचरण बदल जाएगा, देख लोगे तो आचरण बदल जाएगा, और बोल दिया तो हृदय की ग्रंथि खुल जाएगी। भैया पहले अपने को समर्थ बनाओ प्रभु के अच्छा, जैसे कि जन कल्याण हम करेंगे तो अध्यात्म में जन कल्याण स्वयं होता है, किया नहीं जाता। अगर मैं जन कल्याण कर रहा हूं तो उसकी योग्यता ही नहीं कि वो जन कल्याण कर ले। मैं जन कल्याण करूंगा तो उसकी योग्यता ही नहीं कि कर ले। जब उसको ऐसा मैं किसी योग्य नहीं, हे हरि मैं तो आपका एक तुच्छ दास हूं, अब योग्यता आ रही जन कल्याण की। और जब ये योग्यता आती तो जन रह ही नहीं जाते। और ध्यान देना, जब उसको जन कल्याण की योग्यता आती तो अपना प्रभु सब जगह दिखाई देता है। सिय राम में अब किसका कल्याण करे? तो बात समझनी ये है कि हमें अपना चश्मा ठीक करना है और अपना हृदय भक्ति से भरना है, फिर सब मंगल ही मंगल, सब आनंद। जित देखूं तित श्याममयी। तो मुझे लगता है बच्चा थोड़ा आपके विचार में सुधार करने की जरूरत है। कोई संशय? हाँ।